Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 का यह लेसन है नंबर 3 और उसमें से हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11 एंड 12। इससे पहले एडिशन पार्ट के जो प्रैक्टिस सेट थे 9, 10 तो वो हमने कर दी है। तो अगर आपको वो भी चेक करने हैं तो उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो चेक कर लेना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है पार्ट 4 फॉर प्रैक्टिस सेट 11 एंड 12। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolips.com, फिर स्पोर्ट्स साइट funnysports.com, मराठी सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम और बाकी सारे साइट्स जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। आज है प्रॉब्लम सेट नंबर 12। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है और वर्ड प्रॉब्लम्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसको समझोगे तो ये बहुत आसान भी होता है। ताकि नंबर्स थोड़े से अलग अलग दिए रहते हैं, करना तो हमें वही है, सब्ट्रैक्शन या जो एडिशन करेगा तो एडिशन है ना। तो यहाँ पे देखो, प्रथमेश वॉन्ट्स टू बाय अ लैपटॉप वर्थ ₹27,450। तो प्रथमेश जो लैपटॉप बाय करना चाहता था उसकी प्राइस थी इतनी। देन ही हैज़ ₹22,975, लेकिन उसके पास इतने ही पैसे थे। व्हाट इज़ द अमाउंट ही स्टिल नीड टू बी एबल टू बाय द लैपटॉप। तो उसको और कितने पैसे चाहिए समझना है। जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है ना, वो उसको एग्जैक्टली समझना है कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लैपटॉप की प्राइस उतनी है, उसके पास खुद के पास इतने पैसे हैं, तो अभी उसको और कितने पैसों की ज़रूरत है ताकि वो लैपटॉप खरीद सके, है ना। एबल टू बाय द लैपटॉप खरीद सके, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। तो अभी हमें पता चल गया कि ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है। रीड करते ही पता होना चाहिए। यहाँ पे तो अभी पहले से ही पता है आपको, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का ही सेक्शन सीख रहे हैं, लेकिन रीड करने के बाद ही पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है उसको जो स्मॉलर नंबर है, मतलब जो लैपटॉप की प्राइस है उसमें से जो हमारे पास जितने पैसे, हमारे पास मीन्स प्रथमेश के पास जितने पैसे वो करने पड़ेंगे माइनस। तो यहाँ पे हमने वो सेट कर दिया 100 टेंस यूनिट, देन यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे है 10,000। तो अभी यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया। जो लैपटॉप की प्राइस है वो कितनी है, 27,000। अमाउंट ऑफ द लैपटॉप यहाँ पे देखो 27,450, लेकिन प्रथमेश के पास कितने हैं, प्रथमेश हैज़ अमाउंट, मतलब उसके पास कितने हैं 22,975। बस हमारा कैलकुलेशन शुरू। 0 में से 5 नहीं जा सकते, इसलिए 0 को कट करके यहाँ पे ऊपर लिख दिया और इस 5 में से 1 यहाँ पे बोरो किया। 5 में से 1 चला गया, इसलिए यहाँ पे रह गया 4। अभी 10 में से 5 चले गए तो यहाँ पे 5 रह गए। अभी 4 में से 7 नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ इस 4 में से फिर से 1 यहाँ पे बोरो किया और 1 बोरो गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने 3। तो अभी 14 में से चाहिए 7, तो 7 चले गए तो रह गया 7। देखो यहाँ पे अभी हो गया 3 में से 9 फिर से नहीं जाते, तो हमने 7 में से फिर से बोरो किया एक नंबर यहाँ पे, और रह गए कितने, ये यहाँ पे रह गए 6। तो अभी 13 में से 9 चले गए, रह गए 4। फिर 6 में से 2 चले गए तो रह गया 4, और 2 में से 2 चले गए तो यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आई है 44,475, तो ये उतने पैसे उसके बाकी रह गए। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, स्टिल प्रथमेश नीड्स ₹4,475 टू बाय द लैपटॉप। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा रहता है ना, यहाँ पे उसी में से लेने हैं। देखो ये टू बाय द लैपटॉप, ये पूरा उधर से ही लिया। स्टिल यहाँ से लिया, देखो स्टिल ही वांट्स, तो ही के जगह पे हमने क्या रख दिया, प्रथमेश, क्योंकि ये ही प्रथमेश के लिए यूज़ किया है ना, जो हम ग्रामर सीखे हैं ना इंग्लिश में वहाँ पे। तो स्टिल प्रथमेश नीड्स, और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बीच में बिठा दिया। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आपको चाहिए वैसा आगे पीछे करके सेट कर सकते हो, लेकिन वह प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए, उससे कुछ तो मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का हमेशा आंसर वर्ड में ही देना होगा, भले कैलकुलेशन आप कितना भी अलग करो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन।
चलो पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपनी प्रोड्यूस्ड 44,730 स्कूटर्स इन अ सर्टेन ईयर एंड 43,150 इन नेक्स्ट ईयर। तो पहले ईयर में इतना किया है, दूसरे ईयर में कितना किया है, तो हाउ मेनी मोर स्कूटर्स डिड दे प्रोड्यूस इन द प्रीवियस ईयर। तो उन्होंने पहले ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में कितना ज़्यादा किया है दिस ईयर से। तो पहले तो हमें हमारे लिए आंसर मिल गया, डिफरेंस निकालना है मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहला वाला नंबर और उसमें से माइनस करेंगे दूसरा वाला नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर लिख दिया, करेक्ट, और फिर यहाँ पे सेकंड वाला नंबर लिख दिया सेकंड ईयर का, और फिर डिफरेंस ढूंढ निकाला एज पर आवर सब्ट्रैक्शन रूल मेथड, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 1580। तो उसका आंसर हम यहाँ पे दे देंगे, नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस इन प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस इन नेक्स्ट ईयर, और ये हमारा आंसर 1580 स्कूटर्स प्रोड्यूस मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो पहले ईयर तो या तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, द स्कूटर प्रोड्यूस मोर इन द प्रीवियस ईयर्स आर 1580। तो इस तरह से ऐसा भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन सिटी, मतलब किसी एक सिटी में द नंबर ऑफ मेन, तो मेन कितने हैं वहाँ पे 16,37,856 एंड नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कितने यहाँ पे 16,52,978। बाय हाउ मेनी डज द नंबर्स ऑफ वुमेन एक्सीड द नंबर ऑफ मेन, मतलब कितने नंबर ज़्यादा है कौन, वुमेन किससे, मेन से, तो वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, वुमेन के नंबर से मेन का नंबर माइनस करेंगे। यहाँ पे ये है क्वेश्चन, पहला दिया है नंबर ऑफ वुमेन, तो ये है 16,52,970 एंड ये दूसरा है मेन का नंबर, और उसमें से ये माइनस कर दिया है। तो माइनस करते वक्त हमारे लिए इस एग्जांपल में देखो सिर्फ 2 ही बार हमें बोरो करना पड़ा है, 2 ही नहीं 1 ही बार बोरो करना पड़ा है, और ये यहाँ पे बोरो किया है इसलिए ये यहाँ पे 1 नंबर डिक्रीज किया, करेक्ट। तो ये हमारे लिए आंसर मिल गया 15,122। तो जिसको हमने वर्ड में यहाँ पे लिख दिया आंसर 15,122 वुमेन मोर देन द नंबर ऑफ मेन। क्लियर, ओके। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू कलेक्ट 25 लाख रुपीज़ फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि 25 लाख कलेक्ट करने हैं। अभी उसमें से दे कलेक्टेड 26,57,340 थ्रू डोनेशंस। तो डोनेशन के साथ उन्होंने इतने सारे कलेक्ट भी किए एंड अदर काइंड्स ऑफ एड, और बाकी दूसरे तरीके से। बाय हाउ मच डिड दे एक्सीड देयर टारगेट, तो उन्होंने जितना टारगेट था उससे भी कितना ज़्यादा किया है, एक्सीड किया है, करेक्ट। एक्सीड मीन्स ज़्यादा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जितना उन्होंने कलेक्ट किया है उसमें से जितना उनका टारगेट था वो माइनस करना है। तो आसान बन गया हमारे लिए, डिफरेंस निकालना है। तो समझो आपका जो प्रॉब्लम है वो सब्ट्रैक्शन का ही है, ओके। तो चलो हम हमारे हाउस में से उसको सेट करते हैं उन नंबर्स को, और यहाँ पे देते हैं। तो पहला नंबर जो कलेक्ट किया हुआ वो अमाउंट है, दूसरा नंबर जो उतना डिसाइडेड टारगेट था वो अमाउंट है। अभी सब्ट्रैक्शन करना है, 0 में से 0 गया तो 0 रह गया, 4 में से 0 गए तो 4 रह गया, 3 में से 0 गए तो 3 रह गया। कितना आसान है देखो ये वाले। 7 में से 0 गए तो 7, 5 में से 0 गया तो 5। अभी यहाँ पे सिर्फ 6 में से 5 देन 1 एंड 2 में से 2 गए थे 0। तो सिर्फ एक ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए आ गए, बाकी तो सारे नंबर्स अपने आप ही मिल गए। तो आंसर क्या हो गया, 1,57,340। तो ये हमारा आंसर, दे एक्सीड दे टारगेट बाय 1,57,340 रुपीज़, करेक्ट। समझ गया कितना आसान है वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड होते हैं, लेकिन अगर इस तरह से जो प्रॉब्लम दिया है उसको पहले समझो, इस तरह से उसको अरेंज करो, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको वर्ड में ही क्वेश्चन का आंसर लिख दो, हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यूज द नंबर्स। तो उन्होंने आपको ये नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर दिया है 23,849, दूसरा नंबर दिया है 27,056 टू मेक द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। आपको सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम भी बनाना है, खुद को वर्ड्स का फ्रेमिंग करनी है एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो चलो हमने पहला यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया है। देखो, इन अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बता दिया है कि ओवन की प्राइस, जो प्राइस ऑफ ओवन वाज
23,849, तो ये वाला नंबर हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके, और दूसरा नंबर है एंड द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है तो यहाँ पे हमने वो सेकंड वाला नंबर यूज़ किया। और हमने क्वेश्चन क्या बनाया, देखो, हाउ मच मोर प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन देन दैट ऑफ ओवन, तो ओवन से ज़्यादा वॉशिंग मशीन की प्राइस कितनी है, तो फिर से डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम बना दिया है ना, ये उन्होंने जैसे बोला था मेक अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, तो हमने दोनों नंबर भी यूज़ किए और सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम भी लिख दिया। तो अभी चलो उसको सॉल्व करते हैं एज पर प्रीवियस क्वेश्चन। ऐसे ही उनको सेट कर दिया उनके हाउसेस में। पहले नंबर जो बिगर नंबर था जो थे प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, और दूसरा था प्राइस ऑफ ओवन। माइनस करने के बाद आंसर आया है 3207। कैलकुलेशन करो। आपको हमने बहुत सारे करके भी दिखाए, तो अभी ये तो आपको आना ही चाहिए किस तरह से बोरो करना है, कहाँ से कौन सा नंबर डिक्रीज करना है, जीरो आया तो क्या करना है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम अभी आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। ओके, तो ये हमारा आंसर देखो, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, WS मीन्स वॉशिंग मशीन हमने यहाँ पे दिया है। तो वॉशिंग मशीन सेट इज मोर देन ओवन बाय ₹3,207। तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में भी दिया। तो ये एक साथ दो क्वेश्चंस हो गए। एक तो हमने वर्ड को वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम भी किया जो नंबर्स देते हैं, और फिर उसको सॉल्व भी किया यहाँ पे। ओके, तो बस यहीं पे ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। प्रॉब्लम सेट नंबर 12 ये दिया है हमने आपको साइट smartschool.infolips.com। यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। मराठी ग्रामर, मराठी हिंदी इंग्लिश का ग्रामर दिया है, बहुत सारे एसेस दिए हैं, मराठी हिंदी इंग्लिश के एसेस है, और हमने लेसन वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के आंसर भी देने के लिए शुरुआत की है। तो धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, और अगर कुछ नहीं भी रहा तो वीडियो कमेंट्स में आप लिख दो, आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ज़रूर कर देंगे। जितना हो सके उतनी कोशिश करते रहेंगे। तो आप इस साइट पे जाके विजिट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए नहीं भूलना है। चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो, ताकि मिलते रहेंगे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन, और आप रहोगे हमेशा आपके स्कूल के लिए तैयार। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।